जितने भी छात्र इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए हैं उनका छात्रवृत्ति का पैसा कब मिलेगा और कब से अप्लाई चालू हो जाएगा। जितने भी छात्र अप्लाई करते हैं, जो भी छात्र अप्लाई करते समय ऑनलाइन अप्लाई जो करते हैं उस समय वो गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो छात्रवृत्ति का पैसा है जो 10,000 मिलता है वो फंस जाता है और पैसा नहीं आ पाता है। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। तो सारा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं कि आपका पैसा क्यों फंस जाता है और क्यों आपका पैसा नहीं आ पाता है जल्दी या फिर फंस जाता है। तो 3 रीज़न है, इसका 3 रीज़न मैं कारण बताने वाला हूं जिसके कारण आपका पैसा फंस जाता है और आपका पैसा कभी आएगा ही नहीं, यानी कि छात्रवृत्ति का पैसा आप कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो 3 जो बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको करते हैं, आपको ये करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे आपका जल्दी पैसा आ जाएगा और आप सबसे पहले अपना छात्रवृत्ति का पैसा अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड से जितने भी रिलेटेड अपडेट आते हैं सारा कुछ इस चैनल पे बताया जाता है। और इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाए, नहीं तो यदि आप बिल्कुल को बीच में छोड़ के चल जाते हैं वीडियो को तो आपका पैसा फंस सकता है। आपको बिना जानकारी के ऑनलाइन अप्लाई नहीं कराना है, नहीं तो आपका पैसा आएगा ही नहीं। 100% श्योर है कि आपका पैसा नहीं आएगा। आप वो गलती, कॉमन गलती है जो हर एक स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले तो पहला गलती का बात करें तो पहला गलती ये है कि जितने भी छात्र ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है और जो भी छात्र इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए हैं वो छात्रवृत्ति यानी कि 10,000 पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं और उनका पैसा आ जाएगा। लेकिन गलती लोग यही करते हैं, मोस्टली लोग जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो बैंक का डिटेल्स, पहला गलती जो कि बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती और सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो ऑप्शन आता है उसमें वो यानी कि सेविंग अकाउंट यानी कि जो अकाउंट होता है जो कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है, वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट उसमें दे देते हैं, जिसके कारण उनका पैसा आता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नहीं देना है, आपका जो भी सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट हो उसी को उसमें देना है, जिसमें जीरो से ज़्यादा यानी कि पहले से उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके या फिर रख के उसको देना है, जो पहले से उसमें पैसे हो। सबसे पहले तो उसमें पहले से पैसा कुछ काछ होना चाहिए तभी आपको देना है। और जीरो बैलेंस वाला खाता होता है वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आपको वो नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। किसी भी बैंक का खाता जीरो बैलेंस वाला नहीं देना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उस पर आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो ये गलती आपको, फर्स्ट गलती तो ये आपको सुधार लेनी है, जीरो बैलेंस वाला खाता बिल्कुल भी नहीं दे। कोई भी बताए आपको फिर भी आपको नहीं देना है जीरो बैलेंस वाला। ये सबसे ज़्यादा आपको बता दें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही करते हैं, जिसके कारण उनका पैसा फंस जाता है और आता भी नहीं है, कभी नहीं आता है। साल 2 साल हो जाता है, वेट करते रह जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन उनका पैसा नहीं आता है। और दूसरी गलती जो कि ये भी गलती कॉमन गलती है जो भी मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जो भी आपका डिटेल्स उसमें फिल करना होता है वो आप अच्छे से फिल नहीं करते हो, यानी कि आप डिटेल्स वो अच्छे से फिल नहीं करते हो। तो जो भी उसमें डिटेल्स मांगता है, आपका मार्कशीट, नाम वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह, कुछ भी डिटेल्स जो होता है, वो जाति या निवास वगैरह कुछ भी आपका डिटेल्स उसमें मांगता है, आप उसे अच्छे से फिल नहीं करते हो, ध्यान से फिल नहीं करते हो, जिसके कारण आपका जो एप्लीकेशन होता है यानी कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं, आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आपका पेमेंट भी नहीं आता है। तो ये गलती जो दूसरी गलती थी, तो दूसरी गलती आपको सुधारने के लिए सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी नाम या फिर एड्रेस या फिर अपने मार्कशीट का जो डाटा भरे तो उसको ध्यान से देखें, 2-3 बार उसको मिला ले, अच्छे से उसका मिलान कर ले और तभी आपको वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, यानी कि अप्लाई पे उसको आगे भेज देना है। तो आपको ये बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करना है, पूरा अच्छा से और बारीकी से आपको सारा डिटेल्स को भरना है। तीसरी गलती का बात करें तो तीसरी गलती भी बहुत ही कॉमन गलती है, बहुत ही लोग इसको दोहराते हैं और इसको गलती को करते हैं। तो आपको बता दें, लगभग यानी कि समझिए 100% यदि स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और छात्रवृत्ति के लिए, तो उसमें समझिए 60% स्टूडेंट का ही पैसा आता है और 40% स्टूडेंट का पैसा नहीं आता है। उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, उसमें शिक्षा मंत्री या फिर सरकार का कोई गलती नहीं है, इसमें स्टूडेंट की ही गलती होती है। उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कराते समय
जीरो बैलेंस का या तो खाता देते हैं या फिर डिटेल्स को अच्छे से नहीं फिल करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, आपको जल्दी पैसे चाहिए और सबसे पहले पैसे चाहिए तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। और तीसरी बात मैं यही कहूँगा, आप जीवित साइबर कैफे से ये कराए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कराए तो वहाँ पे रह के अपने खुद से अपने ध्यानपूर्वक देख के वहाँ से कराए, अपने से देख के भी कराए, वहाँ पे रह कर कराए और अपने लाइव वहाँ पे सबमिट कराए के ही घर वापस जाए। नहीं तो बहुत सारे साइबर कैफे वाले होते हैं, पैसा ले लेते हैं और आपका काम भी नहीं करते हैं और आपको तो लगेगा मेरा तो अप्लाई हो गया है, पैसा आ जाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं जिसके कारण पैसा आपका नहीं आता है। तो तीसरी गलती आपको ये नहीं करना है, ये छोटी गलती है लेकिन फिर भी आपको इस पर ध्यान देना है। वहाँ पे जो भी साइबर कैफे से आप अप्लाई करा रहे हैं वहाँ पे आपको जाके ध्यान से और सारा चीज़ को अपने से देख लेना है, एक बार मिलान कर लेना है, तभी आपको सबमिट पे क्लिक करवाना है। ये जो गलतियाँ थी जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जिनके कारण उनका पैसा, छात्रवृत्ति का जो 10,000 पैसा होता है वो फंस जाता है और वो नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं। सालों साल वेट करने के बाद भी उनका पैसा नहीं आ पाता है। इसी कारण की वजह से आपका लेट भी आता है पैसा। और सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले यदि अप्लाई कराते हैं तो आपका पहला पैसा भी सबसे पहले आएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आता है और जो लेट से अप्लाई करते हैं उनका लेट से पैसा आता है और जो सबसे पहले अप्लाई करते हैं उनका सबसे पहले पैसा जाता है। तो आपको सबसे पहले देरी नहीं करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आपको जल्द से जल्द अप्लाई करवा लेना है। थैंक यू। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जल्दी से कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर बहुत ही इतना मज़ेदार कंटेंट डालता हूं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, सारा आप तक पहुंचाया जाता है। और कोई भी फॉर्म वगैरह आता है, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, उसका डिटेल्स बताया जाता है। थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए।